कैन का प्रयोग हम देखते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन मीन्स होता है सकना। तो कैन मीन्स टू बी एबल टू, क्या होता है? टू बी एबल टू, किसी के योग्य होना, या टू नो हाउ टू, या फिर नो हाउ टू, कैसे काम किया जाए। ठीक है, तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। कभी कभी इसमें फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। होता तो प्रेजेंट टेंस में है, बट कभी कभी इसे आने वाले समय, फ्यूचर के समय का भी बोध होता है। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, तो प्रेजेंट है। आई कैन सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल देखूंगा या मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो ये है तो प्रेजेंट में, लेकिन टाइम क्या दिखा रहा है? फ्यूचर का, क्योंकि टुमारो है, टुमारो मीन्स आने वाला कल होता है। कैन का निगेटिव कैन नॉट या फिर कांट होता है। ध्यान नहीं देना, जब भी कैन नॉट लिखे तो कैन नॉट एक में होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाता है। जैसे सी कैन नॉट डू दिस, सी कैन नॉट डू दिस, आई ब्लाइंड कैन नॉट सी। तो यहाँ कैन नॉट आया है, यहाँ कांट आया है, अ ब्लाइंड कांट सी। कैन का प्रयोग एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी मीन्स क्षमता, पावर मीन्स शक्ति, हैबिट मीन्स आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे ही कैन टीच यू, उसमें यह एबिलिटी है कि वह आपको इंग्लिश पढ़ा सकता है। ही कैन टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा सकता है, उसमें यह एबिलिटी है, यह योग्यता है। सी कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकती है, यह उसमें क्या है? क्षमता है, यह उसमें क्षमता है। यू कैन डिफीट योर अपोनेंट, आप अपने अपोनेंट मीन्स होता है दुश्मन, विरोधी, आप अपने विरोधी को डिफीट मीन्स हराना, हरा सकते हो, ये आपकी पावर है। अ पिक पॉकेट कैन स्पेयर नन, पिक पॉकेट मीन्स होता है जेब कतरा, एक जेब कतरा जो है किसी को भी नहीं छोड़ता, ये उसकी आदत है। अगर वो जेब कतरा है, चोर है, तो किसी को भी छोड़ेगा नहीं। अगला पॉइंट है कैन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट टाइम में किसी कार्य के होने की संभावना थी, लेकिन पता नहीं कि कार्य हुआ है कि नहीं। यानी किसी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी, लेकिन यह नहीं पता कार्य हुआ कि नहीं। जैसे ही कैन हैव सीन मी, उसने मुझे देखा होगा, उसने मुझे देखा होगा, या वो मुझे देख सका होगा, ये ऐसी संभावना की जा रही है, लेकिन यह पता नहीं कि उसने मुझे देखा कि नहीं। सी कैन हैव हर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना होगा, उसने यह समाचार सुना होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है, संभावना यह है कि उसने सुना होगा। कुड का प्रयोग, यूज ऑफ कुड, कुड मीन्स होता है सका या सका था। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जैसे ही सेड आई कैन बीट यू इन द रेस, इनडायरेक्ट में बदला तो ही सेड दैट, आई को आई का ही हो गया, वो कैसे होगा हम लोग नरेशन पढ़ेंगे देखेंगे। ही कैन का कुड हो गया, बीट यू मीम बदल गया, इन द रेस। ठीक है, तो कैन का कुड हो गया। कुड का निगेटिव कुड नॉट या कुडंट होता है। कुड का निगेटिव कुड नॉट या कुडंट होता है। सी कुड नॉट सिंग, वह गाना नहीं गा सकती थी। ही कुड नॉट रीड, वह पढ़ नहीं सकता था। ये तो ये कुडंट हो गया, कुड नॉट तो किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो कुड नॉट का प्रयोग करें, या कुड नॉट का ही शॉर्ट क्या हो जाता है? कुडंट हो जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को दिखाने के लिए होता है। जैसे आई कुड सॉल्व द होल पेपर इन 1 आवर, मैं 1 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर सकता था, ये उसकी एबिलिटी थी। ठीक है, तो आई कुड सॉल्व द होल पेपर इन 1 आवर, मैं 1 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर सकता था, ये एबिलिटी को दिखा रहा है। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन को व्यक्त करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन को व्यक्त करने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। जैसे कुड आई रेस्ट हियर फॉर एन आवर, एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है कह सकते हैं, या परमिशन भी कह सकते हैं कि करा कुड आई रेस्ट हियर, क्या मैं यहाँ फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए आराम कर सकता हूँ। कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ धूम्रपान कर सकता हूँ, तो ये भी आपका परमिशन हो गया। कुड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस में ही नहीं होता, कभी कभी प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम बताने के लिए भी होता है। यू कुड बी राइट, आप सही हो सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, सही हो सकते हो। कुड आई सी यू टुमारो मॉर्निंग, क्या मैं आपसे कल सुबह मिल सकता हूँ, तो ये फ्यूचर टाइम को बता रहा है या प्रेजेंट को बता रहा है। कुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग से यह पता चलता है कि काम करने की योग्यता या क्षमता या शक्ति होते हुए भी काम भूतकाल में नहीं हुआ, कर सकते थे लेकिन काम हुआ नहीं।
तो यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, आप मुझे इसके बारे में बता सकते थे, लेकिन बताया नहीं गया। आई कुड हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता था बट नहीं दे सका। यूज ऑफ मे का प्रयोग, मे मीन्स होता है सकना, मे का प्रयोग परमिशन, पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। परमिशन मीन्स आज्ञा, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। तो मे आई सिट ऑन दिस चेयर, ये परमिशन ली जा रही, क्या मैं इस चेयर पर बैठ सकता हूँ। अब देखो जब आप आंसर देते हो तो आंसर में भी मे का प्रयोग किया जाता है। नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं बैठ सकते। मे आई कम इन सर, आपने पूछा मे आई कम इन सर, आंसर मिला यस यू मे कम इन, तो आंसर दिया जाएगा तब भी मे का प्रयोग किया जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा तभी मे का प्रयोग किया जाएगा। मे का प्रयोग विश, प्रे, ब्लेस, कर्स, पर्पज को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। विश मीन्स होता है इच्छा, प्रे मीन्स प्रार्थना, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद, कर्स मीन्स अभिशाप या श्राप, पर्पज मीन्स उद्देश्य। तो मे गॉड हेल्प यू, ये विश की जा रही है कि भगवान आपकी हेल्प करें, मदद करें। मे ही लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो। मे यू सफ़र फॉर योर मिसडीड, गॉड करे, भगवान करें कि आप अपनी गलतियों के लिए, मिसडीड माने गलतियां, आप अपनी गलतियों के लिए सफ़र करें, कष्ट भोगे। तो ये आपका क्या हुआ, कर्स हुआ, अभिशाप हुआ। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। ये क्या दिखाता है, आपका उद्देश्य दिखाता है, ठीक है। मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से यह पता चलता है कि भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना थी पर पता नहीं है कि कार्य हुआ कि नहीं। तो ही मे हैव रीच्ड देयर सेफली, वह वहाँ सुरक्षित पहुँच गया होगा, ये संभावना की जा रही है। सी मे हैव सबमिटेड हर पेपर, हर एप्लीकेशन, उसने अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दिया होगा, ये भी क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है। यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग, माइट का प्रयोग मे के पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। जैसे ही सेड यू मे गो नाउ, तो ही सेड दैट आई माइट गो, नाउ को दे में बदल देते हैं, वो बाद में देखेंगे कैसे बदला जाता है। यहाँ मे को हमें माइट में देखना था। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी यानी जहाँ बहुत कम संभावना हो उसको व्यक्त करने के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, बट इट माइट रेन, लेकिन बारिश हो सकती है। तो सब बहुत कम संभावना, जब आसमान साफ है तो बारिश होने की संभावना न के बराबर है। माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से यह पता चलता है कि भूतकाल में किसी कार्य के होने की संभावना अधिक थी पर कार्य हुआ नहीं, संभावना अधिक थी लेकिन कार्य नहीं हुआ। तो सी माइट हैव डन द वर्क, सी माइट हैव डन द वर्क, उसने वह कार्य कर लिया होगा या उसे यह कार्य कर लेना चाहिए था, बट सी डिडंट, लेकिन वह नहीं कर सकी। यू माइट हैव ब्रोकन योर लेग्स, आप अपने पैर, आपके पैर टूट सकते थे, आपके पैर टूट सकते थे, बट इट्स नॉट हैपेंड। ऑफ नीड, हमने देखा था कि नीड, डेयर और यूज टू क्या होता है, सेमी या मार्जिनल मॉडल होता है। तो इसमें हम सबसे पहले नीड का देखते हैं प्रयोग। नीड मीन्स होता है जरूरत। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेसेसिटी मीन्स होता है आवश्यकता या जरूरत के अर्थ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में बिना टू के होता है। कहने का सेंस बिना टू का मतलब यह है कि नीड के बाद जो वर्ब आएगा उसमें टू नहीं जुड़ा होगा, जो इन्फिनेटिव आएगा वह टू नहीं होगा उसमें। तो नीड आई राइट टू हिम, क्या मुझे उसे लिखने की जरूरत है। नीड आई राइट टू हिम मीन्स क्या मुझे उसे लिखने की जरूरत है। तो यहाँ देखिए नीड के बाद राइट में टू नहीं जुड़ा है, मैंने राइट के पहले टू नहीं जुड़ा है। ही नीड नॉट वेट, उसे वेट करने की जरूरत नहीं है, उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, यह क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। दोनों में नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी होता है, लेकिन यदि वाक्य में हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से, स्कार्सली मीन्स मुश्किल से, ओनली माने केवल, आदि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो तो नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी होता है। जैसे आई हार्डली नीड टू से हाउ मच आई ग्रेटफुल आई एम टू यू,
हाउ मच ग्रेटफुल आई एम टू यू। आई हार्डली नीड टू से, मुझे मुश्किल से ही यह कहने की ज़रूरत है, मुझे मुश्किल से यह कहने की ज़रूरत है कि मैं आपका कितना आभारी हूँ, मैं आपका कितना आभारी हूँ। कहने का सेंस है कि मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है। आई स्कार्सली नीड एनी इंट्रोडक्शन टू हिम, मुश्किल से ही मुझे उनके किसी इंट्रोडक्शन, किसी परिचय की ज़रूरत है। कहने का सेंस यही है कि मुझे उनके परिचय की ज़रूरत नहीं है। नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पास्ट फॉर्म में नीड हैव या निगेटिव हो जाएगा तो नीड नॉट हैव होता है। नीड का जो पास्ट होता है वह नीड हैव, या अगर निगेटिव हुआ तो नीड नॉट हैव होता है। ठीक है, जैसे यू नीड नॉट हैव कम हियर यस्टरडे। अब यस्टरडे है, पास्ट की बात हो रही है, और लिखा भी है कि अगर नीड नॉट हैव आया तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा या हम नीड का। तो यू नीड नॉट हैव कम हियर यस्टरडे, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। कब, कल, आपको कल यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, यह पास्ट हो गया। नीड आई हैव गॉन टू द मीटिंग, क्या मुझे मीटिंग में जाने की जरूरत थी, क्या मुझे मीटिंग में जाने की जरूरत थी। तो यह भी क्या हुआ, हमारा पास्ट हो गया। ये इंट्रोगेटिव हुआ, पहला वाला निगेटिव था। नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार सभी रूपों में होता है। जैसे बाकी वर्ब्स का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन के अनुसार बदलता होता है, मतलब अलग अलग तरीके से होता है, टेंस के हिसाब से अलग अलग होता है, वैसे ही मेन वर्ब के रूप में नीड का भी। तो जैसे नीड का नीड्स भी होता है, नीडेड होता है, नीडेड ये भी, और नीडिंग होता है। जैसे बाकी वर्ब का होता है वैसे नीड का भी होगा। तो ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरे हेल्प की ज़रूरत है, उसे मेरे हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ क्या है, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये वाक्य, तो ही सिंगुलर है, ही के साथ नीड में जुड़ गया है। दे डिड नॉट नीड टू डू होमवर्क, उन्हें होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब देखिए ये डिड लगा है, डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव हुआ, और ये डिड क्या हो गया आपका, नीड क्या हो गया, मेन वर्ब के रूप में आया है। डज ही नीड एनी बुक, क्या उसे किसी किताब की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डज से पता चल रहा है कि यह क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, यूज ऑफ डेयर, डेयर मीन्स होता है हिम्मत या दुस्साहस करना। डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में टू वेंचर मीन्स दुस्साहस करना के अर्थ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में होता है। ही डेयर नॉट गो देयर अलोन, उसे वहाँ जाने की, अकेले वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, उसमें वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ डेयर क्या हुआ, डेयर नॉट लग गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल वर्ब के रूप में काम कर रहा है। गो आपका मेन वर्ब हो गया, तो उसे वहाँ अकेले जाने की हिम्मत नहीं है। डेयर यू टेक सच अ स्टेप, क्या आप में ऐसा कदम उठाने का साहस है, क्या आप में ऐसा कदम उठाने का साहस है। यहाँ पे डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डेयर का पास्ट रूप डेयर्ड होता है। डेयर का पास्ट रूप क्या होता है, डेयर्ड होता है। ही डेयर्ड नॉट फेस हिज एनिमी, उसमें अपने दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, उसमें अपने दुश्मन के सामना करने की हिम्मत नहीं थी, तो डेयर्ड यहाँ पे पास्ट रूप में है। सी डेयर्ड नॉट आस्क मी, मुझसे पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी, मुझसे पूछने की हिम्मत उसमें नहीं थी। डेयर्ड यहाँ पे पास्ट में है। हाउ से प्रारंभ होने वाले क्वेश्चन में डेयर का प्रयोग क्रोध है या सदमा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हाउ डेयर ही कम हियर, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, उसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये क्या बता रहा है, गुस्से को व्यक्त कर रहा है। हाउ डेयर यू सिट हियर, तुम्हें यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई, यह भी क्या कर रहा है, क्रोध को व्यक्त कर रहा है। डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार सभी रूपों में होता है। जैसे डेयर, डेयर्स, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग हो गया आपका। एग्जाम्पल देखते हैं, वी डेयर टू स्विम अक्रॉस द रिवर, हम नदी के पार तक तैर के जाने की हिम्मत रखते हैं, हम नदी के पार तक जाने की हिम्मत रखते हैं तैरकर। वी डू नॉट डेयर टू स्विम, हम तैरने की हिम्मत नहीं रखते। वी डू नॉट डेयर, हम तैरने का साहस नहीं करते हैं। तो यह आपका क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव हुआ, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव हो गया। दे विल डेयर टू फेस द रॉबर्स,
दे विल डेयर, वे साहस करेंगे टू फेस द रॉबर्स, चोरों का सामना करने के लिए, लुटेरों का सामना करने के लिए। ये फ्यूचर टेंस हुआ। ही डेयर टू रिस्क हिज लाइफ, उसने अपने जीवन का रिस्क लेने का साहस किया। यह यूज ऑफ यूज्ड टू, यूज्ड टू का प्रयोग सभी पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यानी पास्ट की कोई हैबिट थी उसको व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह टहला करती थी, मीन्स पहले टहलती थी अब नहीं टहलती। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ बॉय, मुझे वहाँ रहने की आदत थी जब मैं एक छोटा लड़का था। ये भूतकाल की आदत दिखा रहा है यूज्ड टू, ठीक है। यूज्ड टू और वुड दोनों का प्रयोग पास्ट के हैबिट बताने के लिए एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। कहने का सेंस ये है, जहां आप हैबिट बताने के लिए, पास्ट के हैबिट बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, वहां पे वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांधी जी यूज्ड टू स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी दोपहर में सूत काटते थे। अब इसके स्थान पे, यूज टू के स्थान पे हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी अर्थ वही होगा, गांधी जी यू वुड स्पिन इन द आफ्टरनून, गांधी जी आफ्टरनून में, दोपहर के बाद सूत काटा करते थे। स्पिन मीन्स होता सूत काटना। यूज्ड टू का निगेटिव यूज्ड नॉट टू होता है, तो ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, उसे धूम्रपान करने की आदत नहीं थी, उसे धूम्रपान करने की आदत नहीं थी, या वह धूम्रपान नहीं करता था। यूज टू का प्रयोग बी एकस्टम्ड टू मीन्स आदि या अभ्यस्त होने के अर्थ में भी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। वी आर यूज टू दीज थिंग्स, वी आर यूज टू दीज थिंग्स, हमें इन चीज़ों की आदत है, हमें इन चीज़ों की आदत है या अभ्यास है। आई एम नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, मुझे इस तरीके के ट्रीटमेंट की आदत नहीं है, मुझे इस तरीके के ट्रीटमेंट की आदत नहीं है। यू विल सून बी यूज टू दिस एक्सरसाइज, तुम जल्द ही इस एक्सरसाइज के अभ्यस्त हो जाओगे, इस एक्सरसाइज के अभ्यस्त हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मॉडल वर्ब और उनके यूजेज। थैंक यू।